ऊना सदर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के पीछे स्थानीय कांग्रेस नेता का हाथ, सतपाल सत्ती। कहा, कांग्रेस नेता के संरक्षण में प्रशासन की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में। विधायक सतपाल सत्ती बोले, कांग्रेस के गुंडाराज, माफिया राज और अब फिरौती राज से आमजन में भय का माहौल। भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं सदर ऊना के विधायक सतपाल सत्ती ने प्रदेश, खासकर जिला ऊना में बिगड़ती कानून व्यवस्था और जिला प्रशासन के कुप्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर होते हुए गहरा दुख भी प्रकट किया है। उन्होंने यहां मीडिया के समक्ष सदर ऊना से स्थानीय कांग्रेस नेता पर हमला बोलते हुए कहा कि ऊना के सरहदी इलाकों में हथियारबंद युवकों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि आए दिन कोई ना कोई अप्रिय घटना जहां घटित हो रही है, लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो आपराधिक घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, वह सब धंधा किसके इशारे पर चल रहा है। विधानसभा क्षेत्र ऊना की जनता भली भांति देख रही है। सत्ती ने स्थानीय कांग्रेस नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में ऊना सदर में हुई एक घटना में एक युवक की कनपटी पर पिस्तौल रखकर अगवा करने और बेरहमी से पीटने की वारदात ने लोगों में दहशत का माहौल बना दिया है। वहीं हाल ही में फिर एक बार व्यापारी से फिरौती की मांग ने व्यापारी वर्ग में निराशा और डर का वातावरण पैदा कर दिया है। फिर भी कांग्रेस के स्थानीय नेता चुप्पी साधे हुए हैं और शायद उन्हें राजनीति चमकाने के सिवा जनता की कोई पीड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में अपराधियों की धमक बढ़ रही है, जिससे आम नागरिकों, युवा महिलाओं व व्यापारी वर्ग में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है और सुक्खू सरकार में लगातार पुलिस प्रशासन पर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए दबाव बढ़ रहा है, जबकि स्थानीय कांग्रेस नेता के इशारे पर पुलिस चुप्पी साधे हुए है और पुलिस विभाग पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था निर्माण में विफल सिद्ध हो रहा है। विधायक सतपाल सत्ती ने प्रदेश सरकार की निष्क्रियता व निकम्मी व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि जिला ऊना में बढ़ती आपराधिक घटनाओं ने पुलिस और खुफिया तंत्र की सक्रियता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और लोगों का मानना है कि अगर पुलिस और खुफिया तंत्र सक्रिय होते तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस ऊना भूगोलिक परिस्थितियों के जानने के बावजूद भी हमेशा असंवेदनशील रही है, क्योंकि ऊना जिला हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित होने के कारण हमेशा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। सीमा से सटे होने की वजह से यहां पर आपराधिक गतिविधियां के बढ़ने का एक कारण बाहरी राज्यों में सक्रिय गैंगस्टरों की घुसपैठ भी इस जिला में बहुत अधिक है, परंतु जिला प्रशासन गत 3 वर्षों से कानून व्यवस्था बनाने में पूर्ण रूप से नाकाम रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से पूछा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि वह कांग्रेस आकाओं के इशारों पर काम करने पर मजबूर है, जबकि उनकी ड्यूटी का निर्वहन जनहित में होना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन को भी चेताते हुए कहा कि सरकारें आती जाती रहती है, लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटी के प्रति वचनबद्धता के साथ काम करना चाहिए ताकि आमजन की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। उन्होंने कहा कि ऊना पुलिस प्रशासन ने अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई थी, परंतु इस सब के बावजूद भी अपराध की घटनाओं में कमी नहीं हो पा रही है और सीसीटीवी कैमरों पर करोड़ों रुपया खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। जनता परेशान है। इसमें जिला प्रशासन की क्या जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। उन्होंने कहा कि जिला की जनता भी अब सरकार के रवैये को लेकर कानून व्यवस्था पर सख्त हो गई है। लोगों का कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊना जिला की कानून व्यवस्था के ऊपर उन्होंने बार बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चर्चा भी की है और सरकार को आगाह भी किया है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई उपयोगी कदम उठाए जाने चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वह कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल सिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी पड़ा तो जिला ऊना के लोगों के हितों के लिए भाजपा प्रदर्शन या फिर इससे भी बड़ा कोई और कदम उठाना पड़ा तो गुरेज नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जब जनता अपनी ताकत दिखाएगी तो स्थानीय कांग्रेस नेता को अपनी ताकत का खुद पता चल जाएगा कि जिस प्रकार वह प्रशासनिक अधिकारियों को डराते हैं, जनता को डराकर दिखाए तो सच सामने आ जाएगा। विधायक सतपाल सत्ती ने कहा कि आज ऊना जिला के अंदर जिस तरह का दहशतगर्दी का माहौल और माफियाओं का माहौल खड़ा हो गया है, उसको देख करके ऐसे लगता है कि सरकार पूरी तरह से असफल हो गई है और सरकार के लोग मिल करके माफियाओं का साथ दे रहे हैं। ऊना जिला में आज फरोतियों का दौर चल रहा है, गोलियां चल रही हैं, शादियों के अंदर गोलियां चल रही हैं, सड़कों के अंदर लोगों की हत्या हो रही है और लोगों को किडनैप करके अगवा करके
मारा जा रहा है, एक तरह की उनका मर्डर करके लोग भाग जाते हैं, लेकिन प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं करता है। और प्रशासन इतना निकम्मा हो गया है पिछले 3 वर्षों के अंदर कि पुलिस को भी बंधक बना करके स्नोगढ़ के अंदर रखा, लेकिन उसके बाद भी किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। लाखों रुपया लॉटरी और जुए का पकड़ा जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नेताओं को, कांग्रेस के पदाधिकारी ये सारे मिलकर के काम कर रहे हैं, जिनको कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि ये जिला आज गुंडा माफिया अवैध खनन का अड्डा बन गया है, और कांग्रेस को 4 विधायक इस जिला ने दिए हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जहां से हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इनके ऊपर बोलता नहीं है। और प्रशासन इतना निकम्मा हो गया है कि प्रशासन सिर्फ रिले बनाने में व्यस्त है। प्रशासन अलग अलग जगह के ऊपर अपना घूमने में व्यस्त है, लेकिन कार्रवाई कोई इन गुंडों, माफिया और अवैध धंधों वालों के ऊपर नहीं करता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय के अंदर इन प्रशासन को, अगर इन्होंने चूड़ियां ही पहन रखी है तो वास्तविक चूड़ियां देकर के हम इनको बेनकाब करेंगे कि तुम लोग चूड़ियां पहन लो और जहां पर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठो, ताकि जो अपने आकाओं को बता सके कि हम लोग अब तुम्हारे संरक्षण के अंदर चल रहे हैं, हम कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आगाह करना चाहती है जिला प्रशासन को और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आप बोल रहे हैं कि चिट्टा के विरोध में अभियान चलाएंगे। उनमें जिला कट्टों का, अवैध पिस्टलों का अड्डा बन चुका है। अवैध पिस्टलों से लोगों की हत्या हो रही है, मौत हो रही है, लोग पीजीआई तक चले जा रहे हैं, लेकिन कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। इन अवैध कट्टों का माफिया कौन है जो जहां पर सप्लाई कर रहा है, उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बोलना चाहिए। इसलिए आने वाले समय में इस जिला के प्रशासन को हम लोग बेनकाब करेंगे और जनता का साथ लेकर के और मीडिया का साथ लेकर के हम लोग इस लड़ाई को लड़ने वाले हैं।